क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आज हम बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वायरस में उपस्थित जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए, उसका एक्सप्रेशन और उसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। मतलब डीएनए आरएनए के एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन या अभिव्यक्ति और प्रतिकृतियन के आधार पर अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने 1971 में वायरस को का क्लासिफिकेशन किया और उसको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इस क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो था एमआरएनए, क्योंकि वायरस में जो अंततः जो प्रोटीन बनता है वो एमआरएनए के ही ट्रांसलेशन से बनता है। तो बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन जो है वो डीएनए और आरएनए की एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन के आधार पर था, और उसका मेन बेस किस आधार पर इनको 7 ग्रुप्स में बांटा, 7 ग्रुप्स में बांटा, वो है एमआरएनए। इस आधार पर इसके 7 ग्रुप्स ऑफ वायरसेस होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, फर्स्ट ग्रुप है डीएसडीएनए वायरसेस। डीएसडीएनए वायरसेस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। इस वायरस में जैसे नाम से ही पता लग रहा है डीएसडीएनए, डीएसडीएनए मीन्स इस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये जो वायरस है ये होस्ट के एंजाइम का उपयोग करके ही एमआरएनए फिर बाद में डीएनए की प्रतिकृति बनाते हैं। इस तरह के जो ये वायरस हैं ये होस्ट के एंजाइम को उपयोग करते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो पैरासाइट है, वो किसी होस्ट में जाएगा तो होस्ट के उस एंजाइम को लेकर पहले एमआरएनए बनाएगा और फिर बाद में ही इस डीएनए की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की रेप्लिकेशन करके बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो वायरस है वो कहलाता है डीएसडीएनए वायरस, और इसमें इनके एग्जाम्पल हैं। इस तरह का जो वायरस है डबल स्टैंडर्ड वायरस, ये एडिनो वायरस और पापुआ वायरस में मिलता है। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर डीएसडीएनए वायरस होगा। सेकेंड ग्रुप एसएसडीएनए वायरस। एसएस मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। इनमें जो इस प्रकार के जो वायरसेस होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर जीनोम होता है, और ये एनिमल और इस प्रकार के जो सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस डीएनए वायरस वाला जो ग्रुप है ये प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही इन्फेक्ट करते हैं, उनमें इन्फेक्शन करते हैं। इनमें वायरस का जीनोम होस्ट के केंद्रक के साथ रेप्लिकेशन करता है, केंद्रक में रेप्लिकेशन करता है, यानी इसमें जो वायरस का जो जीनोम होगा वो जिस भी होस्ट में गया, आइदर प्लांट और एनिमल, उनके जीनोम उनके होस्ट के केंद्रक के साथ रेप्लिकेशन करता है। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, पहले जो एसएस सिंगल स्टैंडर्ड है तो अपने को पता है कि बेसिकली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक इंटरमीडिएट द्विरज्जु की प्रतिकृति बन जाती है, जिसको हम इंटरमीडिएट रेप्लिकेशन फॉर्म कहेंगे। उसी से मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के लिए पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एक इंटरमीडिएट रेप्लिकेटेड फॉर्म बनेगी, और वो इंटरमीडिएट रेप्लिकेट फॉर्म से ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उससे एमआरएनए बनता है। तो जो सेकेंड ग्रुप ऑफ जो वायरस का जो सेकेंड ग्रुप है वो आपका है एसएसडीएनए डीएनए, और इनमें इनके एग्जाम्पल होते हैं पर्वो वायरस और जेमनी वायरस। थर्ड ग्रुप ऑफ वायरस जो बाल्टीमोर ने ग्रुप दिया वायरस का वो है डीएसआरएनए वायरस। डीएस मतलब वायरस का डीएसआरएनए वायरस, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस प्रकार के वायरस में आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। इस प्रकार के वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता कहाँ पर है, वो जीव द्रव्य में होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। इनका इस तरह का जो रेप्लिकेशन है इस प्रकार के ग्रुप के अंदर
जो रेप्लिकेशन होगा वो बहुत इजीली या सरल होता है। और इनमें इनके एग्जाम्पल जो होते हैं ये इस ग्रुप के अंदर रियोवायरिडी और वर्ना वायरिडी ग्रुप के वायरसेस आते हैं। इनमें डीएस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनता है। तो डीएस आरएनए का भी जो नेगेटिव स्ट्रैंड है एस जो है उस स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनता है। फोर्थ ग्रुप ऑफ जो आपका वायरस का जो ग्रुप है वो कहलाएगा प्लस प्लस सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, यानी आरएनए का स्ट्रेन कौन सी है, प्लस स्ट्रेन है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है। इस वायरस के जीनोम जो कि एसएस डीएनए है वो सीधे ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए में उपयोग किया जाता है। इस वायरस के जीनोम जो कि एसएस जिसमें इस वायरस का जो जीनोम है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेन कौन सी है, प्लस आरएनए है, उसको सीधे ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए का के उपयोग में काम में लिया जाता है। ये होस्ट के जीरे में भी रेप्लिकेशन करते हैं लेकिन केंद्रक में रेप्लिकेशन नहीं करते। तो एसएस प्लस एसएस आरएनए की ये स्पेसिफिसिटी होती है कि इसके ये होस्ट के जीद्रव्य में उसके प्रोटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेशन करते हैं, उसके न्यूक्लियस में नहीं। और इस ग्रुप के अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो होगा टोगाविरिडी और कैल्सीविरिडी। ग्रुप फिफ्थ के अंदर है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा लेकिन उसमें स्ट्रेन जो होगी वो होगी माइनस। नेगेटिव सेंस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन नेगेटिव सेंस का है। नेगेटिव सेंस के आरएनए वायरस के जीनोम सीधे ही राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा एमआरएनए का उपयोग नहीं करते, यानी जिनमें ऐसे जो नेगेटिव स्टैंड है क्योंकि माइनस एसएस है तो इनका सीधा ही राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए का उपयोग नहीं किया जाता। पहले इनमें प्लस आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, इसलिए ये पहले इसमें क्या होगा, प्लस आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है, फिर उसका उपयोग मतलब नेगेटिव से भी, क्योंकि माइनस एसएस स्ट्रेन से तो सीधा होगा ही नहीं, तो इसलिए पहले माइनस की जगह माइनस के स्थान पर प्लस आरएनए का निर्माण होगा और ये प्लस आरएनए ही एमआरएनए के सिंथेसिस में काम आएगा। और इसके दो छोटे सब ग्रुप्स होते हैं, जिसका पहला ग्रुप है जिस एक का तो रेप्लिकेशन, एक सब ग्रुप का रेप्लिकेशन कहां पर होगा, जीवद्रव्य में होगा, जबकि दूसरे समूह का रेप्लिकेशन केंद्रक में होता है। मतलब इसमें दो फायदे हैं। सिंगल स्टैंडर्ड माइनस एसएस के अंदर रेप्लिकेशन दोनों में हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म में भी है एंड न्यूक्लियस में भी आता है। और इस ग्रुप के अंदर जो वायरसेस होंगे वो होंगे पैरामिक्सिविरिडी एंड रैप्डोविरिडी। पैरामिक्सिविरिडी एंड रैप्डोविरिडी। सेकंड लास्ट आपका वायरस का जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे SSRNA-RT। इसमें RT मतलब वो रेप्लिकेट फॉर्म में है, सीधे ही अभी निर्माण नहीं होगा। इस ग्रुप में वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड का पहले प्रतिकरण योग्य रेप्लिकेट के रूप में बदला जाता है। मतलब पहले सिंगल स्टैंड को ही रेप्लिकेशन के लिए एसएस का पहले प्रतिकरण रेप्लिकेट, मतलब पहले RT में रेप्लिकेट फॉर्म पहले बनेगी और उस रेप्लिकेट फॉर्म के बाद एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। इसके लिए रेप्लिकेट फॉर्म बनेगी तो रेप्लिकेट फॉर्म से फिर वापस उसको एसएस फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए जो एंजाइम काम आएगा वो आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करके पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, प्लस माइनस दोनों, और फिर उसमें डीएनए से एमआरएनए का टेम्पलेट बनता है। वो प्रोटीन टेम्पलेट बनेगा और एमआरएनए के टेम्पलेट से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इस तरह का जो 6 टाइप का जो ग्रुप है उसमें एग्जाम्पल आएगा रेट्रोवायरसेस। लास्ट ग्रुप जो बेल्टिमोर ने जो क्लासिफिकेशन वायरस का दिया उसको हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी, यानी ये भी पहले रेप्लिकेट फॉर्म में है,
इस प्रकार के ग्रुप में वायरस का जीनोम dsDNA से बनता है। वायरस का जीनोम बनेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बनेगा, किंतु रेप्लिकेशन के लिए पहले आरएनए इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बाद उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलेगा। पहले रेप्लिकेट ग्रुप तो बनेगी, फिर उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही डीएनए का जीनोम बनता है। और इसमें हैप्लो डीएनए वायरस आता है जो एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है। ये आपका बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन वायरस है और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फर्स्ट आपको ग्रुप दे दिया dsDNA, सेकंड ssDNA, थर्ड dsDNA डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, फोर्थ ग्रुप स्ट्रेन प्लस ssRNA, फिफ्थ ग्रुप माइनस ssRNA, सिक्स ग्रुप प्लस आरएनए लेकिन रेप्लिकेट फॉर्म में, एंड लास्ट dsRNA। वो ssRNA-RT था, ये आपका dsRNA। इस तरीके से आज हमने बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वायरस का पढ़ा। थैंक यू।